हालेलुया। आए खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील 19वें या 20वें बाब में 19वीं आयत पढ़ते हैं। फिर उसी दिन जो हफ्ता पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। आमीन। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, ये कौन सा दिन था? ये संडे का दिन था। उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, यानी संडे का दिन था, जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, उसी दिन शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। आमीन। यीशु मसीह का जी उठना, पिछले संडे जिसकी हमने ईद मनाई, जिसको ईस्टर या दूसरे लफ्जों में ईद क़यामतुल मसीह कहा जाता है, ये एक ईद है, मसीह के जी उठने की ईद। गौर से सुनिए, ईदें तो बहुत सारी मनाई जाती हैं, बहुत सारे लोग ईदें मनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कई ईदें मनाई जाती हैं, मसीहियों की और इस्लामी ईदें भी हैं। इसके साथ अभी ये 30 तारीख को एक ईद है, आपको पता है? इसी है? नहीं, इसी 30 को एक ईद है। एक मिशन है बहाई एक फिरका है, उनकी ईद है। इस तरह से बहुत सारी ईदें हैं, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे यीशु मसीह की पैदाइश का हम क्रिसमस मनाते हैं, पैदाइश का दिन बहुत सारे लोग मनाते हैं, अपने बच्चों की और या अपने लीडर्स की पैदाइश का दिन मनाया जाता है। फिर मेमोरियल सर्विस, मरने के बाद कुछ दिनों के बाद लोग या साल ब साल भी उसको मनाते रहते हैं। और बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनकी हम खुशी करते हैं और वो दिन मनाए जाते हैं। एक खास बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, गौर से सुनिए। एक ऐसी ईद है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। पैदाइश पे भी ईद मनाई जाती है, या किसी की डेथ या डेथ के बाद उसकी याद में, लेकिन एक ईद वाहिद ईद है जो सिर्फ एक ही है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। वो कौन सी ईद है? यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। आमीन। कोई और नहीं जी उठा, यीशु मसीह के बगैर, यीशु मसीह के अलावा कोई और मुर्दों में से नहीं जी उठा। ये वाहिद ईद है, सिर्फ हम मना सकते हैं जो मसीह पर ईमान रखते हैं। आमीन। यीशु मसीह के जी उठने की ईद ये एक खुशी का दिन है हमारे लिए, और एक बड़ी उम्मीद का दिन है जिसको मसीही मनाते हैं, और ये सिर्फ मसीही मना सकते हैं, क्योंकि और तो कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा। और दूसरी बात एक है, बाकी सब हड्डियों से भरी हुई हैं।
ایک ہی قبر خالی ہے اور وہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے. آمین. اور یسوع مسیح جو جی اٹھا ہے ایک پیغام آپ کو دیتا ہے. آج اس پیغام پر غور کریں گے. پیغام کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے. دروازے بند تھے کس وجہ سے؟ یہودیوں کے خوف کی وجہ سے. یہودیوں کا ڈر تھا اور ڈر کی وجہ شاگردوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیا تھا ایسی حالت میں کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا. خوف تھا, ڈر تھا, کچھ برا ہو سکتا ہے ان کا خیال تھا. اسی وجہ سے دروازے بند کیے ہوئے تھے. اگر ہم آگے 26 کی ہماری سلامتی ہو. اسی دن دروازے بند تھے یہودیوں. آگے لکھے ہے 8 روز کے بعد پھر دیکھا کہ ابھی بھی دروازے بند ہیں یہودیوں کے ڈر سے. یہ یہودیوں کا ڈر, یہ خوف, یہ لوگوں پر کس طرح سے تھا؟ اگر اسی کے 7ویں باب کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل کی آیت. یسوع مسیح کے بارے میں بحث ہوتی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ نیک ہے تو بھی یہودیوں کے ڈر کی وجہ سے کوئی صاف صاف نہیں کہتا تھا. لوگوں کو خوف تھا. آج بھی ہے, آج بھی لوگ یہودیوں سے ڈرتے ہیں, آج بھی خوف زدہ ہیں لوگ. اس وقت بھی ان کا روب تھا اور وہ اس روب کی وجہ سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے. اور یسوع مسیح نے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. آمین. تمہاری سلامتی ہو. پیس ود یو. اس کا مطلب ہے کہ سلامتی تمہارے ساتھ رہے اور تم اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو. تمہاری سلامتی ہو. اس کا معنی ہے کہ اپنے خوف سے نکل جاؤ کیونکہ تمہارا مسیح جس کی وجہ سے تم خوف زدہ ہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جی اٹھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ملا. مختلف لوگوں سے باتیں ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اپنی پسلی اور ہاتھ بھی دکھائے. یقین دہانی کہ تمہارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین. وہ کو کہتا ہے میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں, اور ساتھ یہ بھی کہا ابدالآباد زندہ, ہمیشہ زندہ رہوں گا, کبھی مرنے کا نہیں. اور خوشی کی خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, صرف مسیح زندہ نہیں ہوا, مسیح زندہ نہیں ہوا, اس کے ساتھ ہم سارے کے سارے زندہ ہیں. آمین. اس نے اپنی کلیسیا کو زندہ کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ حالت میں تھے, لاک ڈاؤن تھے, یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند تھے, خوف تھا. یسوع مسیح ان سے ملا اور کہا تمہاری سلامتی ہو. سلامتی کی زندگی گزارو, خوف زدہ نہیں, سلامتی سے رہو, اطمینان سے رہو. پالوس اس کے بارے میں کہتا ہے
कुलसियों दूसरे बाब की 13वीं आयत पढ़िए। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया है। आमीन। सिर्फ मसीह ही जिंदा नहीं हुआ बल्कि मसीही भी जिंदा हुए हैं। पाल कहता है उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। हर वो मसीह जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदगी के साथ जिंदा है। आमीन। अपने कसूरों के अपने गुनाहों की वजह से मुर्दा थे लेकिन अब जिंदा हैं। इफिसियों के दूसरे बाब की पहली आयत में पालूस कहता है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया, उसने तुम्हें भी जिंदा किया और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। पहले मुर्दा थे, तुम्हें भी जिंदा किया। मसीह का जी उठना सिर्फ एक मसीह ही जी नहीं उठा बल्कि उसने कलीसिया में जिंदगी की रूह फूंक दी, कलीसिया को जिंदा कर दिया। अपने शागिर्दों से कहा तुम्हारी सलामती। उसने जिंदा होने का सबूत उनको दिया और कहा कि तुम भी जिंदा हो। अगर आप यूहन्ना की इंजील के 14 बाब की 19वीं आयत पढ़ते हैं तो मसीह ने इस बात का वादा भी किया था। थोड़ी देर बाकी है, थोड़ी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी। उसने कहा कि थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे नहीं देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। क्योंकि मैं जीता हूँ, इसलिए कि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे और मेरे साथ तुम भी जीते रहोगे। आमीन। आमीन। उनके पास ये उम्मीद नहीं है, सिर्फ ये उम्मीद उस पर है, उसके पास है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। एक तमसील में यीशु मसीह ने एक कहानी मुशर्रफ बेटे की बताई। वो अपने बाप से अलग हुआ और अपने बाप से अलग किस लिए हुआ? नाराजगी, वो उसने अपना हिस्सा लिया और निकल गया। और फिर जब वो वापस आता है, जब वापस आता है तो फिर बाप उसके लिए क्या कहता है? अगर ये लूका 15वें बाब में 24वीं आयत पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, अब वो बेटा जिंदा हुआ है, खो गया था, ये खो गया था, अब मिला है। अब मिला है। पहले क्या था? मुर्दा था। पहले ये मुर्दा था। मसीह की मौत से पहले खुदा से जुदाई की जिंदगी, मुर्दा जिंदगी गुजारी जाती थी, लेकिन मसीह के जी उठने से हमारा उसके साथ, बाप के साथ मेल हुआ, और जब मेल हुआ तो मुर्दा था, अब जिंदा है। मुशर्रफ बेटे का बाप कहते हैं ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा है। फिर आखिरी आयत में 32वीं आयत में उसके भाई से कहता है लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था। उसको कहता है खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, मुर्दा था। पाल कहता है तुम अपने गुनाहों और कसूर की वजह से मुर्दा थे, लेकिन मसीह के जिंदा होने से तुम अब जिंदा हो, तुम्हारी सलामती हो। आमीन। और उसने ये हुक्म दिया अपने शागिर्दों को। यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं तो एक कहानी में मिलती है उनकी शमौन पतरस के बारे में। उन्होंने मशवरा किया कि अब हम ऐसा करते हैं, अपने जाल पकड़ते हैं।
दोबारा अपने जाल पकड़ते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं। हम शिकार के लिए जाते हैं। अगर आप 21वें बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर का मंसूबा बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा कि अब मसीह के बगैर हमारी मनादी ख़त्म है। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मसीह हमारे साथ नहीं है। मछलियां पकड़ने का दोबारा ख्याल किया। 30 आयत से पढ़िए। शमौन पतरस ने बाकी लोगों से कहा, मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने कहा हम भी तेरे साथ जाएंगे। अगर तू मछली का शिकार करने के लिए जाता है तो हम भी शिकार ही करेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने समझा कि अब मनादी नहीं चलेगी। अब चूंकि मसीह साथ नहीं है, मसीह साथ होता मौसे करता था, मुर्दे जिंदा, जब भूख लगती तो खाना भी मिल जाता था, कोड़ी भी पाक साफ हुआ करते थे, लोग अवभगत भी करते थे, लोग इज्जत भी करते थे। अब कौन हमारी इज्जत करेगा? अब कौन पूछेगा? चलो दोबारा मछलियों का शिकार करते हैं। वो पुराना जाल जो पड़ा हुआ था उसको फिर उन्होंने साफ किया, उसको फिर उन्होंने तैयार किया और इरादा करते हैं, क्योंकि ये काम पुराना वो ही चलेगा, क्योंकि मसीह के बाद तो हमारा काम खत्म हो गया। ये कहकर वो चले गए। आगे पढ़िए। वो निकलकर अभी कश्ती पर सवार होते हैं और उस रात सारी रात कुछ नहीं पकड़ा। सुबह दिन चढ़ा, यीशु मसीह किनारे पर खड़ा था। शागिर्दों ने उसे नहीं पहचाना कि ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, पूछा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा उस रात कुछ नहीं पकड़ा। वो मसीह के बगैर तरक्की करना चाहते थे, अपना कारोबार दोबारा चमकाना चाहते थे। बाइबल में लिखा है उस रात कुछ नहीं पकड़ा। सुबह हुई, सारी रात कुछ नहीं पकड़ा। सुबह हुई, यीशु मसीह उस झील के किनारे पर खड़ा था, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने सवाल किया, ए बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा नहीं। मसीह के बगैर वो बढ़ना चाहते थे अपने काम में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं मिला। उसी रात सारी रात मेहनत की, लेकिन कोई मछली उनको नहीं मिली। वो जो हमारी फिक्रें करता है, हमारे खाने पीने का ख्याल करता है, उसने यही पूछा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। आगे उसने फिर उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो, उधर पकड़ोगे। उन्होंने डाला और बहुत सारी मछलियां खींच लाए, इसलिए कि उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मसीह मोहब्बत करता था, पतरस से कहा, उन्होंने कहा ये तो खुदावंद है। उसने शमौन पतरस ने ये सुना कि ये कुर्ता अपने कमर पर बांधा, क्योंकि नंगा था, झील में कूद पड़ा। बाकी सारे शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार थे, मछलियों का जाल खींचते खींचते आ गए। कुछ दूर ना थे, करीब भी थे किनारे के। 200 हाथ के फासले, तकरीबन 300 फुट के दूर पर थे। जब वो किनारे पर उतरे,
انہوں نے کیا دیکھا؟ جب وہ کنارے پر آئے تو انہوں نے وہاں پر کوئلے دیکھے، کوئلوں کے اوپر مچھلی بھون رہی تھی اور کوئلوں کے اوپر روٹیاں بھی پک رہی تھی۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو جو جال انہوں نے کھینچا اس میں سے کچھ نہیں نکالا، اس نے کچھ نہیں نکالا۔ باہر کوئلے جل رہے تھے، مچھلیاں بھون رہی تھیں اور ان کے اوپر روٹیاں بھی پک رہی تھی کوئلوں کے اوپر۔ یسوع مسیح ان کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ اپنے کام کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے، یسوع مسیح تمہاری فکر کرتا ہے۔ آمین۔ وہ تمہارے لیے زندہ ہے، وہ تمہارے لیے آج بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی سوچ چینج کی کہ آپ کی سوچ یہ تھی کہ ہم کچھ کر کے ہم مچھلی پکڑ کے کچھ کریں گے، لیکن تمہیں پھر وہی کرنا ہے جو اس نے کہا تھا جب تجھے پکڑا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مچھلیاں نہیں، آدمگیر، ماہی گیر نہیں، آدمگیر بناؤں گا۔ وہ پھر ماہی گیر بننے لگے، لیکن مسیح نے جی اٹھنے کے بعد کہا کہ پھر واپس آؤ، آدمگیر بنو۔ ان سے کہا، مچھلیاں بھونی ہوئی دیکھی، روٹی پکتی ہوئی دیکھی۔ آگے پڑھیے۔ پھر یسوع نے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں کچھ ان میں سے لاؤ۔ پہلے کون سی تھی؟ جو یسوع مسیح نے ادھر رکھی تھی۔ اب جو تمہارے پاس ہیں ان میں سے بھی کچھ لاؤ، اپنی آمدنی سے بھی کچھ دو، ان میں سے بھی کچھ لاؤ۔ آگے 153 بڑی مچھلیاں، چھوٹیوں کی تو گنتی نہیں کی، بڑی مچھلیاں 153۔ وہ جال انہوں نے کنارے پر کھینچا، جال نہیں پھٹا۔ پھر یسوع مسیح نے ان سے کہا، آجو کھانا کھا لو۔ ان کو کسی کو جرأت نہ تھی، وہ پوچھتے، اس سے بھی ڈرتے تھے کہ تو کون ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ خداوند ہی ہے۔ یسوع مسیح آیا اور روٹی لے کر ان کو دیتا گیا، اس طرح سے مچھلی بھی دی۔ یہ تیسری ملاقات تھی شاگردوں کے ساتھ، یہ تیسری ملاقات تھی جی اٹھنے کے بعد۔ مختلف جگہ پر یسوع مسیح ان پر ظاہر کرتا رہا، اور خاص بات یہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ وہ کیا ہے کہ وہ دروازے بند کر کے اندر لاک ڈاؤن ہوئے تھے کہ یہودیوں کا خوف تھا، ڈر تھا۔ 8 دن بعد ملے، پھر ڈر تھا۔ یسوع مسیح یہ خوف جو ان کے اندر تھا اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر یسوع مسیح نے آگے 15ویں آیت میں پڑھیے، جب انہوں نے کھانا کھا لیا، پھر یسوع مسیح نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں، اس نے اسے کہا، اس نے کہا، خداوند تو جانتا ہی ہے میں کرتا ہوں، تجھے تو پتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو پھر تو میرے برے چرا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا، اس نے دوبارہ کہا، ہے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند تجھے تو پتا ہے، تو تو جانتا ہی ہے میں کتنا عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر۔ پھر تیسری بار سوال کیا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے،
क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि बार बार एक ही सवाल हो रहा था कि क्या तू मुझे अजीज रखता है। उसने दलगीर होकर ये कहा, उसने कहा है खुदावन तू तो सब कुछ ही जानता है, तुझे मालूम ही है मैं तुझे अजीज रखता हूं, चल फिर तू मेरी भेड़े चरा। आमीन। 3 बार उसने इकरार करवाया, क्योंकि वो 3 बार उसका इनकार कर चुका था। दोबारा इकरार करवाया, दोबारा उसी जगह से जहां से वो हटे हुए थे, जहां पर उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जी उठने के बाद उसी उम्मीद को दोबारा बहाल किया और कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर मेरी खिदमत करो। आज भी अगर कोई मसीह से प्यार करता है, उठने की गवाही देता है, हम खौफजदा नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, हम सहमे हुए नहीं हैं। बेशक हालात कैसे भी हों, मुश्किलात कैसी भी हों, जंग हो, अमन हो, दुख हो, तकलीफ हो, बारिश हो, धूप हो, गरीबी हो, अमीरी हो, इन सारी बातों के बावजूद हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं और हमेशा गवाही देते रहेंगे। आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो हर एक उसको जो मसीह के साथ जिंदा है अपना गवाह बनाता है ताकि लोग उसकी गवाही दें। उसने पतरस से जो उसका 3 बार इनकार कर चुका था, 3 बार उससे इकरार लिया और कहा तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। खुदा आज भी चाहता है उसकी जिंदा कलीसिया जो उसके जी उठने पर यकीन करती है। सिर्फ रस्मी ईद मनाना सब कुछ नहीं है। हम रस्मी तौर पर हर साल ईद मनाते रहें कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन जिंदगियों में कुछ फर्क ना पड़े, हम उसकी गवाही देने से डरते रहें, शर्माते रहें, तो फिर समझ लें कि हमारे लिए यीशु नहीं जी उठा। जिनके लिए मसीह जी उठा है वो उसकी गवाही देते हैं। पतरस को उसने तैयार किया कि वो उसका गवाह बने, उसके भेड़े चराए, उसके गले चराए, उसकी भेड़ों की गलाबानी करे। तो फिर उसने दोबारा खिदमत शुरू की। अब उसको डर नहीं है, अब उसका खौफ खत्म हो गया, क्योंकि मसीह का रूह उसके अंदर और मसीह की जिंदगी उसके अंदर थी। यहां पर लिखा है, अगर आप उसी 19वीं आयत से जो आपने 20वें बाब में पढ़ी, आगे 20वीं आयत से पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की। पसली और हाथों को भी दिखाया और शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश होने लगे। यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुमको भेजता हूं। ये कहकर उन पर फूंका, उनसे कहा कि अब रूल कुछ लो, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे। आमीन। जो मसीह के गवाह हैं, जिन पर उसने रूह को फूंका है, उनके पास इख्तियार है, जिनके गुनाह वो बख्शें उनके गुनाह बख्शे जाते हैं, और जिनके गुनाह कायम रखें उनके कायम रखे जाते हैं। और ये पावर, ये बड़ी पावर है। जब यीशु मसीह ने एक मफलूज से कहा, जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मफलूज
चारपाई पर था और 4 आदमियों ने उठाकर यीशु मसीह के सामने रखा। यीशु मसीह ने कहा, जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। यहूदियों ने एतराज किया, उन्होंने कहा, ये क्या है, ये क्या है, जा बेटा तेरे गुनाह माफ करना, ये कौन कर सकता है? फिर उन्होंने कहा, खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता, बस एक ही कर सकता है जो खुदा हो। यहूदियों ने यह कहा, गुनाह कौन माफ कर सकता है? गुनाह तो सिर्फ एक ही कर सकता है और वो खुदा है। यीशु मसीह ने कहा, आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर? इन दोनों में कौन सी आसान बात है? दोनों ही मुश्किल हैं, दोनों ही कोई नहीं कर सकता। यहूदियों ने कहा कि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने कहा, आसान क्या है, ये हुए, या ये कहना कि उठ चारपाई उठा और चल फिर? और ये कहकर उसने कहा, और उस मफलूज ने अपनी चारपाई उठाई और चलने लगा। अब यहूदियों को समझ आ गई कि ये दोनों ही काम कर सकता है, गुनाह माफ भी कर सकता है और ये उस मफलूज को उठा भी सकता है। तो फिर ये कहने में क्या शर्म आती थी कि ये खुदा है? ये भी कह देते कि तू तो खुदा है, लेकिन ये कहने से डरते थे कि इसको अब खुदा कैसे मान लें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु खुदा नहीं है। वो यहूदी तो खुद कहते हैं खुदा के सिवा कोई नहीं माफ कर सकता। फिर उनकी आंखों के सामने उसके माफ भी हुए और वो सेहतमंद भी हुआ। अब यही बरकत जो खुदा कर सकता है, यहूदी कहते हैं ये खुदा कर सकता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जिनके गुनाह बख्शोगे उनके बख्शे गए, और जिनके तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए। ये किसको तफीक है? हर उस मसीही को जो मसीह पर ईमान रखता है और मसीह की खिदमत करता है। उन सब के लिए ऐलान है कि मसीह के बाद वो भी खुदा है, वो भी वही काम करता है जो खुदा करता है। मसीह के बाद वो भी मसीह की तरह ही है। अपनी जिंदगियों से जाहिर करो कि हम मसीही हैं, हम मसीह की तरह जिंदगी गुजारते हैं। पालूस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा, मैं खत्म हो गया हूं। अब जो जिंदगी गुजारता हूं वो मसीह की जिंदगी है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, और मरना नफा। जिंदा हूं तो मसीह हूं, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। अब मैं मसीह के साथ जिंदगी गुजारता हूं। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह जिंदा है, आज भी, कल भी, अब तक जिंदा रहेगा। और खास बात जो बताना चाहता हूं, सिर्फ मसीह ही जिंदा नहीं, उसने मुर्दा कलीसिया को जो खुदा से दूर थी, मसीह ने अपने खून के वसीला से, उसने कहा मेरे खून में जिंदगी है, मैं जिंदगी की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा, मुझे मेरे खून को पिएगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। मार्था ने कहा, हाँ मुझे यकीन है मेरा भाई क़यामत को जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। आमीन। मसीह ने जिंदा होकर कलीसिया को जिंदा कर दिया। अब मुर्दा जिंदगी नहीं, जिंदों की तरह जिंदगी गुजारो और लोगों को कहो कि हमारा मसीह जिंदा है और हमारे अंदर काम करता है। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आए उस जिंदा मसीह के लिए खुशी करें और खुशी की जिंदगी गुजारें और उसकी गवाही बड़ी खुशी के साथ, बड़े जो खौफ से नहीं। उसने कहा तुम्हारी सलामती हो, सलामती की जिंदगी गुजारें, बगैर खौफ के यीशु मसीह के गवाह बने कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन।